हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत दिनदर्शिका में महर्षि दयानंद पाठ के अनुवाद को पढ़ेंगे और इस पाठ से बच्चों कोई ना कोई एक पैराग्राफ जो है वो गद्यखंड आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो परीक्षा के लिए ये जो पाठ है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ज़रूर इसके अनुवाद को तैयार करिए एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते ही रहेंगे। तो हम लोग अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इसके अनुवाद को जानना शुरू करते हैं। देखिए, पहली पंक्ति, सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम्नि ग्रामे श्री कर्षण तिवारी नामनो धनाढ्य औदीच्य विप्रवंशीय धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीयो भाद्रमासे नौम्यातिथि गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाश्यु उत्तरा अष्ट सप्तमे विक्रमे पुत्र रत्न जनयत। अब ये पूरी जो पैराग्राफ है वो पूरा एक ही वाक्य है, इसको उनके जन्म के बारे में बताया गया है। तो इसके अनुवाद को हम जानते हैं। सौराष्ट्र प्रांते माने सौराष्ट्र प्रांत में, टंकारा नामनी ग्रामे माने टंकारा नाम के गांव में, श्री कर्षण तिवारी नाम के धनाढ्य औदीच्य विप्रवंश के धर्म पत्नी शिव की पार्वती, शिव से पार्वती माने शिव की पार्वती के समान, भादो का महीना भाद्र मास नौमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में 1881 विक्रमी को पुत्र रत्न को जन्म दिया। फिर से देखते हैं, बड़ा वाक्य था। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक ग्राम में श्री कर्षण तिवारी नाम के धनाढ्य औदीच्य विप्रवंशीय ब्राह्मण के धर्म पत्नी ने शिव की पार्वती के समान भाद्र महीने भादो के महीने में नौमी तिथि को गुरुवार को मूल नक्षत्र में 1881 विक्रमी को पुत्र रत्न को जन्म दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। जन्मतः दशमे दिने, कहा गया जन्मतः दशमे दिने शिवं भजेदयम् इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूल शंकरा इति नाम अकरोत्। जन्मतः दशमे दिने माने जन्म के 10वें दिन ये शिव भजेदयम् माने ये शिव को भजने वाला हो, इति बुद्धया माने ऐसा जानकर, ऐसा विचार कर, पिता ने स्वसुतस्य माने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा। फिर से इस पंक्ति के अनुवाद को देखते हैं। जन्म के 10वें दिन ये शिव को भजने वाला हो, ऐसा जानकर पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा। अष्टमे वर्षे चास्यो उपनयन अकरोत्, और अष्टवें वर्ष में 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार हुआ। त्रयोदश वर्षम प्राप्तवस्मे मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितम आकथयत, और 13 वर्ष में 13 वर्ष का प्राप्त होने पर इनके पिता ने मूल शंकर प्राप्त होने पर इन्हें मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। माने 13 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मूल शंकर के पिता ने इन्हें शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पितुर आज्ञा अनुसारम मूल शंकरा सर्वामपि व्रत विधानम अकरोत्। पिता की आज्ञा अनुसार मूल शंकर ने समस्त विधि विधान से व्रत को किया। रात्रो शिवालये स्वपित्रा समम सर्वान निद्रितान विलोक्य स्वयं जागृतो तिष्ठति। तो अब वो कहते कि उन्होंने व्रत किया और रात्रों माने रात में शिवालय में अपने पिता के साथ सर्वान निद्रितान में सभी को सोता देखकर, विलोक्यम माने देखकर, स्वयं जागृतो तिष्ठ स्वयं जागते हुए बैठे रहे, और शिवलिंगस्य चोपरि मूषिका मेका ततः पिचरन्तः दृष्ट्वा शंकित मानसा सत्यम शिवम लोक शंकरा साक्षात्कारतुम हृदय निश्चितवान। आप कहते हैं कि रात्र में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी लोगों को सोते हुए देखकर ये स्वयं जागते रहे, और शिवलिंग के चोपर माने ऊपर, शिवलिंग के ऊपर मूषिका माने होता चूहा,
एक चूहे को विचरत माने विचरण करते हुए दृष्टवा माने देखकर शंकित मन से सत्य शिव और सुंदर लोक शंकर शंकर के साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। अब इस पंक्ति का आप अर्थ समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ समस्त लोगों को सोता हुआ देखकर ये स्वयं जागते रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को विचरण करता हुआ देखकर शंकित मन से सत्य शिवम और सुंदर लोक शंकर शंकर के साक्षात करने का हृदय में निश्चय किया। ततः प्रभृत्येव शिवरात्रे उत्सवः ऋषि बोधोत्सव इति नाम्ना श्री दयानंदस्य अनुयायियाम आर्य समाजना मध्य प्रसिद्धो अभूत। तथा मने तभी से शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव के नाम से श्री दयानंद के अनुयायियों में और आर्य समाजियों के बीच प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या है। यदा अयम 16 वर्षीय वर्ष देशी आसीत। यदा मैंने जब ये 16 वर्ष के थे तदास कनियसी भगनी विसूचिकया पंचतत्वम गता। तब इनकी कनियसी भगनी मैंने छोटी बहन विसूचिका मैंने हैजे से मर गई। तब इनकी छोटी बहन हैजे के कारण पंचतत्व में विलीन हो गई। वर्ष त्रयांतर से अस्य पितरो अपि दिवंगतः। और इसके 3 वर्ष के वर्ष त्रयांतर माने इसके 3 वर्ष के पश्चात पितरो माने चाचा दिवंगत माने मर गए। उसके 3 वर्ष बाद इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। देवर नयो मृत्यु दृष्टवा आसीदस्य मनसे। इन दोनों मृत्यु को देखकर इन्होंने अपने मन में सोचा कथम वायम लोका मृत्यु भयात मुक्ता स्यादेति चिंतया एवांस हृदय सहस्यो वैराग्य दीपम प्रज्वलिता। तो इन दोनों मौतों को देखकर इनके मन में कि कथम अहम किस प्रकार से मैं और किस प्रकार से लोक माने संसार मृत्यु के भय से मुक्त होगा, ऐसा चिंतन करते हुए एवास माने इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक जल उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवत भास्वत मूल शंकरा ग्रहम त्यजत। एकस्मिन् दिवसे माने एक दिन अस्तगते भगवत भास्वत भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने ग्रहम त्यजत माने घर को छोड़ दिया। सप्तदश वर्षाणि यावत् अमृत प्राप्त उपायाय चिंतयत मूल शंकरा ग्रामाद ग्रामम नगराद वनाद वनम पर्वतान पर्वत भ्रमत पर नाविंद तितराम तृप्तिम। अब यहाँ कहते हैं कि मूल शंकर 10 वर्ष मैंने 17 वर्षों तक अमरता प्राप्ति का उपाय सोचते हुए मूल शंकर गांव से गांव और नगर से नगर वन से वन पर्वत से पर्वत भटकते रहे, पर इन्हें तृप्ति नहीं मिली। आगे की पंक्तियों में देखते हैं। अनेकेभ्यो विद्वभा व्याकरण वेदांता 3 शास्त्राणि योग विद्यास अशिक्षत। अनेकों विद्वानों से इन्होंने व्याकरण और वेदांत तथा शास्त्रों योग विद्या की शिक्षा ग्रहण की। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना सकाशात संन्यासम गृहीतवान। और नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से इन्होंने सन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती इति नाम चा अंगीकृतवान। और दयानंद सरस्वती ऐसा नाम इन्होंने स्वीकार किया। अब अगली पंक्ति के हम लोग अनुवाद को देखते हैं। क्रमेण मथुरा नगरा आगतेभ्यः जनेभ्यः दंडी विरजानंद स्वामिनः पुण्यः यशः स्राव सप्तदशे कोन विंशति सप्तमे विक्रामदे असो भगवत श्री कृष्णस्य जन्मभूमि मथुरा नगरी गच्छत। क्रमेण मने क्रम से, मथुरा नगरी से आगतेभ्य मने आने वाले, क्रम से मथुरा नगरी से आने वाले, जनेभ्य मने लोगों के मुख से, दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्य यश को श्राव मने सुनते सुनते, सप्तदश कोनविंशा सप्तमी मने 1997 विक्रमी को ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। अब यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं
कि क्रम से मथुरा नगरी से आने वाले लोगों के मुंह से दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्य यश को सुनते सुनते ये 1917 विक्रमी को ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। तत्र गुरु कल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचन मपि आगम लोचन साधु स्वभाव गुरु विरजानंदम अगच्छत। तत्र माने वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष, वेद वेदांग में प्रवीण, विलोचन मपि माने नेत्रहीन होते हुए भी, आगम लोचन माने ज्ञान रूपी नेत्र वाले साधु स्वभाव गुरु विरजानंद के पास गए और भक्त्या प्रणम्य चा विद्या धनस औत्सुक्यम निवेदयत, और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन की उत्सुकता का निवेदन किया। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं। गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धि मिमम दयानंदम त्रीण वर्षाणि यावत पाणिने अष्टाध्यायी अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को त्रीण वर्षान माने 3 वर्षों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंदः परम श्रद्धया गुरुम अवदत्। समाप्त विद्या में विद्या को समाप्त करके दयानंद ने परम श्रद्धा से अपने गुरु से कहा, भगवन अहम अकिंचनतया तनु मनोभ्यः समम केवल लवंग जातमेव समानित वानस्मि। कहते कि गुरुदेव मैं अकिंचन तन मनोभ्यम ने तन और मन के साथ केवल कुछ लवंग माने लौंग लेकर आपके पास आया हूँ। अनुग्रहात माने आप इसे ग्रहण करें, भवान माने आप इसे ग्रहण करें। अंगीकृत मदीमियाम गुरु दक्षिणा, आप इसी को ग्रहण करें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। प्रीतः गुरुम भाषत, प्रीतः गुरस्तम भाषत माने प्रीतम में प्रसन्न होकर, गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, सौम्य हे सौम्य विदित वेदत्व्यो असि, तुम जानने योग्य सभी चीजों को विदित माने जान चुके हो। नास्ति किमप अविदम तो, तुम्हारे लिए अब कुछ भी जानना शेष नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी अविदित माने अज्ञात नहीं है। अद्य त्वय अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, आज भी अद्यत्व में आज भी हमारा देश अज्ञान के अंधकार में निमग्न है। नार्यम अनाद्रियन्ते, अनाद्रियन्ते में अनादर होता है, नार्य में नारी, नारियों का अनादर होता है। शूद्रास तिरस्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार होता है। अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। वेद सूर्योदया मंत्रा अज्ञाना अंधकारा न गमिष्यति, वेद रूपी सूर्य के निकले बिना, उदित हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। स्वस्तितस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्नयन पतितान माने पतितों का उन्नयन करो, पतितों का उद्धार करो। समुद्धरः स्त्री जाति, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंड पाखंडम, पाखंड को दूर करो। इत्यमेव अभिलाषा इत्यमेव चामे गुरु दक्षिणा, इत्य माने यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब आगे की पंक्तियों में देखिए क्या कहते हैं। अनुवाद। गुरुणा एवं आज्ञप्तः महर्षि दयानंदः एतद् देश निवासिनो जनाद उद्धर्तुं कर्म क्षेत्रे अवतारयत। गुरु की इस प्रकार की आज्ञा को पाकर महर्षि दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वणि भागीरथे तटे पाखंड खंडनी पताकाम स्थापयति। सर्वप्रथम हरिद्वार के कुंभ पर्व में भागीरथी माने गंगा के तट पर पाखंड को दूर करने वाली पताका माने झंडा को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्रि गत्वा, तब हिमालय जाकर 3 वर्षाणि तप अत्यप्त,
तब हिमालय जाकर 3 वर्ष तक तप किया। तदंतरम अयम प्रतिपादितवान, उसके बाद इन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि ऋग यजु साम अथर्ववाणो वेदा नित्या ईश्वर कृताश्च, माने ऋग यजु साम और अथर्व वेद नित्य हैं और ईश्वर कृत्य हैं। आगे कहा कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र गुण कर्म स्वभावे विभागा नातु जन्मता। ब्राह्मण वैश्य और शूद्र जो है गुण और कर्म के हिसाब से इनका विभाजन हुआ है। इनका विभाजन ब्राह्मण और वैश्य शूद्र का विभाजन गुण और कर्म स्वभाव के आधार पर हुआ है, ना कि जन्म से। चत्वारा एव आश्रमा, 4 ही आश्रम हैं। ईश्वर एक एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्य देवा पंच महायज्ञ नित्य करणीय। ईश्वर एक है। उन्होंने कहा ब्रह्म पितृ देव अतिथि और बलि वैश्य, इन 5 देवताओं का, इन 5 महायज्ञ, ये 5 महायज्ञ रोज करने चाहिए। माने ब्रह्म पितृ देव और अतिथि बलि वैश्य, ये 5 महायज्ञ रोज करने चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तस्य वाक्यस्य असारताम प्रतिपाद्यम, इस वाक्य की असारता माने असत्यता का प्रतिपादन करके सर्वेषां माने समस्त लोगों के लिए वेदाध्ययन अधिकारम व्यवस्थापयति, माने स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस वाक्य की असारता को प्रतिपादन करते हुए उन्होंने समस्त लोगों के लिए, सभी के लिए वेद अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। एवमेव पाखंडो उन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमत स्म, इस प्रकार से पाखंड का उन्मूलन करने के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए सर्वत्र माने सभी जगह, भ्रमत माने भ्रमण करते रहे। एव आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंदा यावत जीवन देश जाति उद्धाराय प्रयतमान, इस प्रकार आर्य ज्ञान रूपी महादीपक को जलाने वाले दयानंद पूरे जीवन देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न रहे और तदर्थम स्वजीवनम अपि दत्तवान मुक्तिम आध्यगच्छत, और इस प्रकार अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया और मुक्ति प्राप्त की। एवस्य मैं महर्षे नूनम अनुकरणीयमस्ति, इस प्रकार सच ही महर्षि का जीवन अनुकरण करने के योग्य है। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे से अनुवाद इस पाठ का समझ में आ गया होगा। इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।